ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज़ में। जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि एक्सियोम्स क्या थे, पोस्टुलेट्स क्या थे, फिर वो कितने एक्सियोम्स से कितने पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एक रफ आइडिया यहाँ पे देखेंगे और फिर उसके बाद से हम अपने जो मेन फोकस है आज का, मतलब कि एप्लीकेशंस, ठीक है, हम उस पर फोकस करेंगे। ओके, चलो देख लेते हैं। पहला था आपका 7 एक्सियोम्स थे। ठीक है, 7 एक्सियोम्स थे और आपके 5 पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स आपका जो है याद होगा कि ये स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री होते हैं। ओके, ये स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री होते हैं कि मतलब इनका ज्योमेट्री में बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो पहला जो आपका था कि लाइन के बारे में था। ठीक है, हम केवल रफ आइडिया देख रहे हैं एक, बाकी जो था आप जो है पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हम यहाँ केवल रफ आइडिया लेंगे। पोस्टुलेट्स में क्या था कि जो आपके ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी आपके थे वो सारे आपके पोस्टुलेट्स में आते थे। लास्ट वाला जो आपका फिफ्थ पोस्टुलेट था वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपका जो है हर जगह यूज़ होगा। बेसिकली जो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो 6th चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें आपका ये ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, उसमें आपका जो है कोरिलेशन बताया गया था कि अगर किसी भी ट्रेवर्स लाइन अगर कोई ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, दैट मीन्स दो पैरेलल लाइंस को एक अलग लाइन अगर कट कर रही है तो उसके द्वारा जो सेम साइड पे जो एंगल्स इंटीरियर में बनाए जाते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन था। ठीक है, यही आपका पोस्टुलेट बता रहा था यहाँ पे। तो इसको डिटेल में हम जो है नेक्स्ट आपके जो है क्या कहते हैं चैप्टर में पढ़ेंगे। वहाँ पे आपको जो इसकी एक्चुअल बात मतलब एप्लीकेशन समझ में आएगी। बात करते हैं वहीं पे एक्सियोम्स की, तो एक्सियोम्स आपके क्या थे? 7 एक्सियोम्स थे, जो कि मतलब कि आपका प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। ये नॉन स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री थे। ये बेसिकली मैथमेटिक्स में हर जगह पे कोई मतलब नहीं होता कि वो ज्योमेट्री में है वो ज्योमेट्री में नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्सियोम्स हर जगह पे यूज़ होते ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहले क्या क्या थे। पहला था आपका, अगर पहले की बात करोगे तो पहला था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर नंबर या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, मतलब कि कोई भी दो गिवन थिंग्स, हम दो मतलब 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिनमें से 2 आपके किसी तीसरे से आप इक्वल हैं। ठीक है, मतलब कि सेम टू सेम उस तरह से हैं, तो जो बाकी 2 आपकी शुरुआत में हमने लिए थे वो दोनों भी आपके उसके इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है तो नेचुरली a और c भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपका पहला एक्सियोम था। दूसरा और तीसरा एक्सियोम आपका जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्लस और माइनस पे जो है डिपेंड था कि अगर 2 इक्वल थिंग्स हैं उसमें कोई इक्वल चीज़ ऐड करोगे या इक्वल चीज़ उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब कि वो दोनों नॉन इक्वल नहीं होंगे तब भी इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, चौथा आपका जो है एक्सियोम था उसमें था कि आपका कोई भी चीज़ अगर दूसरे से कॉन्साइड कर रही है, लाइन के सेंस में अगर देखा जाए कि अगर कोई लाइन किसी से कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, किसी दूसरी लाइन से कॉन्साइड कर रहा है तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके, पांचवा था कि आपका कोई भी होल होता है वो अपने पार्ट के बड़ा ही होता है, मतलब अपने पार्ट से बड़ा ही होता है। ठीक है, 6th और 7th आपका सेम, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन था उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है कि अगर आप किसी भी चीज़ का डबल करते हैं, किसी भी इक्वल चीज़ों का डबल करते हैं तो जो लास्ट में आपका प्रोडक्ट आएगा वो भी आपस में इक्वल होंगे। वहीं पे आपका डिवीजन की अगर बात करें तो किसी भी 2 इक्वल चीज़ों को अगर हाफ करते हैं तो रिजल्ट उनका सेम आएगा। तो ये आपके बेसिकली 7 एक्सियोम्स और 5 पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, ये बेस हैं आपके किसके? यूक्लिड के, यूक्लिड ज्योमेट्री के। ठीक है, अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी थे जो कि हम उसमें नहीं कवर किए थे, कि मैं उनको ख़त्म करने के जो है बाद से जो उनको बचा के रखा था कि उसके बाद से जो बताएंगे हम। देखो, अगर बात करते हैं सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स की, सिस्टम ऑफ एक्सियोम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझ लो सिस्टम का मतलब क्या है। ये जो सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है, अभी तक नॉर्मली अगर आप सिस्टम जो है डेली लाइफ में अगर बात करोगे तो सिस्टम का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन और वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑर्डर। ठीक है,
मतलब कि सिस्टम से किसी चीज़ को करना, सिस्टम से किसी चीज़ को रखना। नॉर्मली ऐसे मतलब काफ़ी समय तक काफ़ी जगहों पर बोलते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इसका मतलब क्या समझ में आता है, इसका मतलब यहाँ पे है कलेक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे कलेक्शन के तौर पे इसे देखेंगे, ठीक है। मतलब कि एक्सियोम्स का, जितने भी एक्सियोम्स हैं उनको अगर हम एक साथ देखते हैं, जैसे एक्सियोम 1, एक्सियोम 2, एक्सियोम 3, एक्सियोम 4, एक्सियोम 5, एक्सियोम 6 और एक्सियोम 7, अगर इन सब को हम एक साथ देखते हैं तो ये सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ दी होगी, ठीक है। इन्हीं कहते हैं हम कंसिस्टेंट, ठीक। दूसरी चीज़ अगर बात करो तो एक्सियम और पोस्टुलेट जो आपके यहाँ पे तो आपका अलग अलग दिया हुआ है, बट अगर जो कई जगह पे अगर देखो तो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स जो हैं, ठीक है, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स ये दोनों आपका एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे की जगह पे इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। देखो अब इसको कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम किसी भी चीज़ की प्रूवमेंट करते हैं, तो प्रूवमेंट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन या फिर सराउंडिंग के हिसाब से हम किसी चीज़ को लेट करते हैं, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। सपोज कर लिया कि ये पर्टिकुलर चीज़ ये कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। इस तरह से जो भी चीज़ मानते हैं तो उसे ही हम एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सियोम और पोस्टुलेट बेसिकली का यही मतलब है, ठीक। इसके बाद से जो है कुछ आपके जो है चीज़ें जो नई नई आ जाती हैं वो आपका आ जाता है थ्योरम्स, ठीक है। आपने बहुत सारी जगहों पे आप पढ़ना शुरू कर दिया होगा, थ्योरम आते हैं, ठीक है, थ्योरम्स। तो ये थ्योरम्स आपके वही एजम्पशंस हैं एक्चुअली में, ठीक है। प्रूव्ड एजम्पशंस आप कह सकते हो, प्रूव्ड एजम्पशंस जो हमने एज्यूम किया है उन्हें हमने प्रूव कर रखा है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर ले लो, एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछेगा तो आप कह दोगे कि वो 60 डिग्री होता है, बट ये चीज़ आपकी प्रूव्ड है, ठीक है, यही चीज़ आपकी प्रूफ की गई है, तो उसी प्रूवमेंट को हम कहते हैं थ्योरम, ठीक है। तो वहाँ से थ्योरम आपका बन के आ गया, ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, सॉरी आर 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ये आपका एक थ्योरम हो गया, ठीक। तो थ्योरम्स आपके बेसिकली क्या है, प्रूव्ड एजम्पशंस है जो कि हम कभी एज्यूम किए थे, बाद में हमने क्या किया, उसे प्रूव कर लिया, ओके, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, मतलब कि अगर एक्सियोम्स का एप्लीकेशंस हम कैसे देखने को मिलेगा हमें एक्चुअल में, ठीक है। हमारा मेन फोकस वहीं पे है। तो अगर मान लो कि आपको कह दिया जाए, आपको प्रूव करना है, जैसे एक लाइन दे दिया, ठीक है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर दी गई ए बी, बीच में से उसे इंटरसेक्ट कर दिया गया सी पे, ठीक। आपको कहा जा रहा है कि प्रूव करो कि ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो जब तक एक्सियोम्स आप पढ़े नहीं रहोगे तो आप कहोगे यार ये तो नेचुरल सी बात है कि ए सी और सी बी दोनों मिलके ए बी ही बनाएंगे, है ना। बट अब चूंकि आपने यूक्लिड पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ कर सकते हो वो देखो, अगर ए बी को एक अलग सी लाइन लो, ठीक है, ए बी एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ए सी प्लस सी बी को हम अलग लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक है। ए बी और सी बी को, ए सी और प्लस सी बी को हम एक अलग लाइन कंसीडर करते हैं, कंबाइंड लाइन, ठीक है। तो अगर देखोगे, ठीक है, मतलब इन दोनों लाइन को अलग 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 देखोगे तो ए बी coincides with
ए सी प्लस सी बी। ठीक है, तो पॉस्टुलेट 4, सॉरी पॉस्टुलेट 4 कह रहे हैं, एक्सियम नंबर 4 आपका क्या कहता है कि अगर दो चीज़ें आपस में कोइंसाइड करती हैं तो वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ठीक है, देखो यूक्लिड में आपको इसी तरह से सारी चीज़ें प्रूव करने को आएंगे। ठीक है, यूक्लिड में मतलब जो है जो भी खेल है वो तुम्हारा स्टेटमेंट का खेल है। ठीक है, केवल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट। ठीक, यहीं से आपका प्रूवमेंट की जर्नी शुरू होती है। अब आप आगे जाओगे जैसे जैसे तो आपको प्रूफ करने को ही चीज़ें आएंगी। ओके, चलो अगला एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन को रैप अप कर लेंगे हम। एप्लीकेशन ये है कि जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल can be drawn on any line segment। किसी भी लाइन सेगमेंट पे हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसका प्रूवमेंट अगर देखना है तो प्रूवमेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, प्रूवमेंट की अगर बात करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि कोई भी आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की लाइन ले ली, लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, हमने क्या लिया, ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग कंपास एंड निडल, मतलब कंपास एंड पेंसिल, हमने बी ए को मेजर किया और उसके बाद से बी को सेंटर मानते हुए, ध्यान देना, बी को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क लगाई ए से। ठीक है, बड़ी सी जाती हुई आर्क लगाई। सेम काम हमने रिवर्स किया बी के साथ और बी से एक आर्क लगाई। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये हमने ज्वाइन किया और ये हमने ज्वाइन किया। ठीक, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर आर्क, इस वाले आर्क की बात करते हैं, मतलब इसको नाम देते हैं आर्क 1, आर्क 1, और इस पॉइंट पर नाम देते हैं सी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर्क 1 की, ठीक है, तो सेंटर इसका क्या है, सेंटर अगर बात करोगे तो ए है। ठीक, तो ए सी और तुम्हारा जो ए बी है ये दोनों किस तरह से बिहेव करेंगे, एज अ रेडियस, रेडियस की तरह ही बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी इक्वल टू आपका ए बी। सिमिलरली आर्क 2 की बात करते हैं, आर्क 2 की बात करते हैं तो इसका सेंटर क्या है, बी, है ना। ठीक है, सेंटर बी है तो यहाँ पे आपका ए बी और बी सी ये दोनों किस तरह से बिहेव करेंगे, एज अ रेडियस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इक्वल टू बी सी। नाउ जो पहला एक्सियोम था वो क्या कह रहा था, नंबर 1 एक्सियोम क्या कहता था कि आपका अगर कोई दो चीज़ें किसी एक सिंगल चीज़ के इक्वल होंगी तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। दैट मीन्स कि आपका जो ए बी सी है वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका एक्सियोम्स या फिर पोस्टुलेट्स का यूज़ होता है, या फिर आप कहो कि आपका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मली हम बहुत सारी जगहों पे जो है एप्लीकेशन को ध्यान नहीं देते हैं, मतलब कि हम इन पोस्टुलेट्स को या फिर एक्सियोम्स को लिखते नहीं हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट हमें पता होना चाहिए कि उसकी मतलब जनरेशन, ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, एक बड़ा एंगल ले लेते हैं हम और एक छोटा एंगल ले लेते हैं, मतलब उसी में हमने उसी को जो है इंटरसेक्ट कर दिया किसी थर्ड लाइन से। ये है ओ, ये है ए
ये है बी और ये है सी, ठीक है, ये और ये दो अलग अलग एंगल है। अब हमें यहाँ प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए अब हमें दो अलग अलग एंगल देखने हैं, तो यानी एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ये देखते हैं। तो एक काम करते हैं, एंगल ए ओ सी हम अलग बना ही लेते हैं, ठीक है, ए ओ सी। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो ए ओ सी जो है वो इन दोनों के समेशन को कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, ध्यान से समझो। एंगल ए ओ सी कोइंसाइड्स विथ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। और एक्सियोम नंबर 1 के मुताबिक आपका क्या, एक्सियोम नंबर 4 के मुताबिक आपका क्या होता है कि अगर कोई दो चीज़ें आपस में कोइंसाइड कर रही हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल भी हैं अकॉर्डिंग टू एक्सियोम 4, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो ये जो अभी जो लास्ट में आपका जो ये एग्जाम्पल बताया हूँ, ये आपका यूज़ होगा लाइन्स एंड एंगल्स में, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसी तरह से एप्लीकेशंस आपका आता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आगे मुझे क्या सही करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।